हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम जल्दी से नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाश्ता करो उठकर। हाजिर कमरे में आया तो हाथ में पकड़ा हुआ नाश्ता टेबल पर रखा था और प्रिया को देखकर गहरा सांस हवा में छोड़ी थी। अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए प्रिया की तरफ बढ़ा था, जो बेड के पास नीचे नीचे बैठे हुए सर घुटनों में दिव्य ढूंढने में मसरूफ थी। प्रिया, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ इस तरह से? क्या चाहती हो तुम मुझसे? यार क्या करूं मैं? वो उसके पास बैठा उसे अपने सामने करते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोला था, खुद तुमने ही तो बोला था कि मुझे कि दूर रहे मुझसे। दूर हो जाओ तो फिर भी तुम रोती हो और पास आने नहीं देती। मैं नहीं समझ पा रहा तुम्हें। उसके माथे से अपना माथा टका कर बोला था, हाजिर आपको मुझे बताना तो चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, पर आप तो मुझ पर ही गुस्सा होने लगे हैं। वो रोते हुए उसे मुंह बनाकर बोली थी। वो हाजिर उसे इस तरह बात करता देखकर मुस्कुरा दिया था, पर अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। जाना इतनी सी बात है तो पहले बता देती, मैं गुस्सा करने की बजाय तुझसे माफी मांग लेता। उसके चेहरे पर दोनों हाथों को रखकर उसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए बोला था, आई एम सो सॉरी माई लव। वो उसे देखते हुए बोलता हुआ उसके होंठों पर झुक गया था। उससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, हाजिर ने उसे बोलने का मौका ही ना दिया था। हाजिर, प्रिया ने उसके छोड़ने पर उसे घूरने से नवाजा था। आइंदा जब जब मेरी जाना मुझसे नाराज होगी मैं इसी तरह मनाऊंगी। वो उसकी नाक पर अपने होंठ रखकर बोला था, तुमने कल मेरा सरप्राइज भी खराब कर दिया था पागल लड़की। इतना अच्छा प्लान किया था और तुमने। आप सोच भी नहीं सकते मैं किस तरह से फील कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहीं चली जाऊं। वो नजरों को झुकाई हाजिर की गोद में बैठी हुई बोली थी, सोचना भी मत मुझसे दूर जाने का, वरना जान लेने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला था, ओके हाजिर। उसके घर पर प्यार करते बोल दी, जिससे हाजिर का गुस्सा जाग की तरह बैठ चुका था और उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेकर गया था। चलो मेरी जाना अब नाश्ता करे, मुझे भी भूख लगी हुई है। वो उसे सोफे पर बिठाकर ब्रेड के रुमाल उसके मुंह में डालने लगा था, जो कि प्रिया मजे से खा रहे थे। यार आप मुझे भी खिला दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आपने तो नहीं किया ना नाश्ता? उसके मुंह में डालते हुए बोलते, नहीं, जब तक मेरी जाना भूखी है मैं कैसे कर लेता नाश्ता? वो खाते हुए उसके गाल खींचते हुए बोला था, हाजिर अब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आप जैसा हमसफर मिलेगा। मैं डरती थी शादी लफ्ज से भी। प्रिया आंखों में आंसू लिए बोलती, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी क्यूट सी वाइफ मिलेगी। प्लीज रोना नहीं, हाजिर की जान हो तुम। उसके आंसू को साफ करते हुए बोला था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे। आज रिसेप्शन था सबका, इसलिए सब तैयार होकर हॉल के लिए निकल गए थे। सब वहीं पर मौजूद थे और अंश ने एक पल भी हया को खुद से दूर नहीं किया था। वह पूरे हाल में उसके कमर पर हाथ रखकर उसके साथ साथ चल रहा था। क्या बात है अंश, पीछा क्यों नहीं छोड़े है मेरा? वह झुंझला कर बढ़ ली थी। जान, सोचना भी मत, एक मिनट भी मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। कुछ फजूल ना खा लो तुम। रात को आइसक्रीम तो खा ली थी, पर देखा सुबह क्या हुआ था? तुम्हारे तो वॉमिटिंग ही नहीं थी रुक रहे। पागल, ऐसी हालत में ऐसा ही होता है। अभी आके जाकर देखना क्या हाल करती हूँ मैं तुम्हारा, फिर भी भागते रहना मेरे पीछे। उसको दांत पीसते हुए बढ़ती, जान अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जैसे स्ट्रील को भी झील सकता हूँ। और जब मेरी प्यारी सी बेटी आ जाएगी ना, तो मैं और वो तुमसे खूब फाइट किया करेंगे। तो बाय अंश, तुमने सोच भी लिया कि क्या होगा? हाँ, मैंने तो नाम भी सोच लिए हैं। उफ अल्लाह जी, अंश क्या चीज हो तुम। नाम तो सुन लो, मैं अपनी बेटी का नाम अदन रखूंगा। अंश ने अपने सामने किया बोला था, पागल हो गए हो? अदन लड़कों का नाम होता है। हया अपना मीठा माथा पीटते हुए बोलते, पागल, तुम जो भी हो, रखूंगा तो मैं अदन ही। ये मेरा फैसला है और जमीन निकल जाए कहीं भी, पर नाम तो अदन ही होगा। मेरी खूबसूरत पड़ेगा। वह हयालू में सोचते हुए हया को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। जो भी हो, मेरी बिला से लड़के का नाम मैं रख लूंगी। हया सोचते हुए बोलती, अगर दोनों लड़कियां हुई तो फिर दूसरी का नाम भी मैं ही रखूंगा। अंश मुस्कुराकर बोलता, देखना दूसरा लड़का ही होगा, मेरा शेर। हया फर्जी कॉलर बनाकर बोलते, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों की शेर शेरनी आ गई हो तो अपनी हयालों की दुनिया से निकल आओ और खुद को देखो। तुम दोनों अपने बेडरूम में नहीं खड़े, बल्कि ये हाल है। हाथ मुस्कुराकर उन दोनों को देखा बोलता, जो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के बिल्कुल करीब कर दे। और हया उसके गले में बाहों को डालकर उसे, और अंश ने उसके कमर पर हाथ रखा हुआ था। हया आहत की बात से जल्दी से पीछे थे, जिस पर अंश ने फिर से उसको उसकी कमर से पकड़ अपने करीब का लिया था। तुम्हें क्या तकलीफ है? बीवी है मेरी, चल निकल यहाँ से, जा अपनी के पास। अंश ने आंखें दिखाकर बोला, जिस पर आहत कहकर लगाते हुए वहां से चला गया था। हाल की लाइट बंद हुई थी और तीनों जोड़ियां एक एक करके हाल में दाखिल हुई थी। इन पर दोनों तरफ से फूलों की बरसात हुई थी। शरारे चलने लगे थे दोनों तरफ से। तीनों जोड़ियां एक एक करके आगे बढ़ते हुए स्टेज पर जाकर बैठ गए थे। हया, परसों मेरा रिसेप्शन भी है यार, हम भी ऐसे ही आएंगे। अंश हया का गिरत गिरा तांग करते हुए बोला था। हया ने उसे मुंह बनाकर देखा था, जिस पर अंश मुस्कुराहट लिए बस उसको देखता ही रह गया था। अंश सामने देखो, उसका चेहरा सामने करते हुए बोलती, और अंश मुस्कुराते हुए सामने ही देखने लगा था। क्या करूँ जान, आज प्यारी ही इतनी लग रही हो कि नजर तुमसे हट नहीं रही। वो सामने देखते हुए बोला था, ठीक है,
मस्का लगाना बंद कर दो अब। वो मुंह बनाकर बोलती, मैं ही बापू से मिलकर आई हूँ, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर जाने लगी थी। वो फिर सबसे मिली थी। अंश भी सबसे मिलकर उसे आराम से नीचे लेकर आया था। मैं दादा लोगों के पास जाकर इंतजामात लेकर आया हूँ। उसे चेवर बिठाकर उसके गाल थपथपाकर चला गया था और पीछे हया मुस्कुरा दी थी। दूर खड़ी अलीशा शाह अंश की खुशी देखकर बहुत ही खुश थी। वह दूर से ही दोनों की बुलाइन लेकर नहीं थक रहे थे। सभी अपनी अपनी दुनिया में होश और मगन थे। बाहर बैठा वाकव शाह अपनी जलन की आग में जल रहा था। सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था। वह खाली हाथ वहां पर अकेला बैठा हुआ था। किसी ने भी उसकी जात को अफसोस के काबिल भी नहीं जाना था। रेयान, ज्यादा शोहे मत हो, हाथ छोड़ो मेरा, अब सब देख रहे हैं। आनिया रेयान से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती, नो मेरी मगरूर सी हसीना, ये हाथ मैं किसी के डर से छोड़ नहीं सकता। उसके हाथों को होंठों से लगाकर बोलता, बहुत ही कोई बदतमीज हो आप रेयान। हाँ, उसकी बेबाकी पर बोलती, जान वो मैं तुम्हें रात को बता दूंगा कि कितना बदतमीज हूं मैं। उसे शरीर नजर से देखते हुए बोला था, बेशरम इंसान भी हो तुम। आनिया उसकी बात पर सुर होते हुए बोलती, वो तो मुझे सारी रात ही बोलती रही हो, अब तो बस कर दो यार। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने चेहरे पर फेर का बोला था, रेहान प्लीज यार बात मत करो, मुझे सब ये देख रही हैं, बुरा लगता है इस तरह से। उसे अपना हाथ खींचते हुए बोल रही थी, ओके जाना, नहीं करता, तुम तो लगी इतनी प्यारी रही हो, मेरा दिल तुम्हें ही देखने का क्वाट है। उसका हाथ होंठों से लगाकर मुस्कुराते हुए बोलता हुआ नीचे चला गया था और आनिया ने सुख का सांस लिया था। रानिया शाह आई थी उसके पास, उससे गले लगी थी, कैसी है मेरी बेटी, ठीक हो ना, बिल्कुल खुश हो ना तुम। आनिया उससे गले लगाकर बोलती, आपको क्या लग रहा है मामा, कैसी लग रही हूँ मैं आपको। वो मुस्कुराते हुए बोलती, बहुत बहुत खुश है। उसके माथे पर प्यार देते हुए बोलती, मामा रेयान बहुत बहुत अच्छी हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा मैं खुश हूँ उनके साथ। वो उनका हाथ पकड़कर बोलती और खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। रानिया उसे खुश देखकर उसे मिलकर मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चले गए थे। हिबा भी अपने दोस्तों के दरमियान बैठी हुई थी। वह जब सबसे मिलने के बाद नीचे चला गया था और अब वो अकेली अपने दोस्तों के साथ मसरूफ थी। तभी उसके पास अलीशा शाह और आलिया शान आए थे और दोनों ने मुस्कुराते हुए मिली थी। वो दोनों ने से प्यार किया था। आलिशान शाह हिबा को प्यार देकर वहां से चले गए थे। खुश होना तुम। वो हिबा के गाल पर हाथ रखकर बोलती, जी मम्मा मैं खुश हूँ, जो डर था ना मेरा अब नहीं है। वो मुस्कुराते उनके गले लाकर बोलती और अलीशा शाह मुस्कुरा देती और उसे प्यार करते हुए नीचे चले गए थे। दूर खड़े हुए बाजी ने मुस्कुराकर हिबा की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में उसे कल की तरह का कोई भी खौफ महसूस नहीं होता, बल्कि वो खुश थी। हिबा की मुस्कुराते हुए नजर वाजिब की तरफ गई थी, जो उसे ही देख रहा था। हिब्बा ने जल्दी से नजरों को झुका लिया था और वाजिब उसकी इस अदा पर मुस्कुरा कर आ गया था। हिब्बा अपने हाथों को मसलते हुए फिर से अपने दोस्तों पर तवज्जो देने लगी थी, पर दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वाजिब की नजरें खुद पर महसूस करती, जो कि सारी दुनिया के बुले बस उसी को देख रहा था। वो हिब्बा की घबराहट महसूस करके मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गया था। आली, सब नीचे चले गए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? परी आली को देखकर बोलती, जो बहुत ही आराम से स्टेज पर बैठा हुआ परी को ही देखे जा रहा था। क्या करो जाना, नजरें कहती हैं कि तुम ही को देखता रहो। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए बोला था, आली ना करे ना, सामने ही लाला है, वो देखकर क्या बोलेंगे। परी उसे पीछे होते हुए बोलती, कुछ नहीं बोलते, उनकी भी अपनी अपनी बीवी है, देखा नहीं तुम्हारी लाला ने तो मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक है। आली मुस्कुराहट के साथ बोला था और हाजिर और प्रिया को आता देखकर परी ने आली को हिलाया था, पर उसका हाथ पकड़कर उसमें मौजूद रिंग से खेलने में इस कदर मसरूफ था कि उसे पता ही ना चला कि हाजिर उसके सर पर खड़ा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना जोरू का गुलाम है। हाजिर के बोलने पर आली के दम से घबरा गया था। लाला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, और वैसे भी मैं तो बड़ों के नक्शे कदम पर ही चलूंगा ना। वो भी डीठू की तरह मुस्कुराहट लिए हुए बोला था और हाजिर ने उसकी बात पर कहका लगाया था। प्रिया और परी दूसरे को देखकर शर्मिंदा सी हो गई थी। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लगे थे और आली हाजिर के पीछे नीचे चला गया था। कैसी हो मेरी जान? प्रिया भी परी से मिली थी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? आज लग रहा है कि लाला का रंग तुम पर चढ़ गया है। परी मुस्कुराहट के साथ बोलती, हाँ हाँ हाँ, जैसे तुम पर अली का चढ़ चुका है, वैसे ही मुझ पर भी तुम्हारे लाला का रंग चढ़ चुका है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। थोड़ी देर में वही हाल में फूलों की एक दीवार बनाई गई थी। एक तरफ अमन शाह और दूसरी तरफ आयशा बैठी हुई थी और अंश की हालांकि बेटी आज अमन का निकाह उसके साथ था, जो कि अमन की रजामंदी से हो रहा था। सबके सामने निकाह हुआ था और फूलों की दीवार को हटाकर अमन आशा की तरफ गया था। उसे देखा तो देखता ही रह गया। दिल की एक बीट मिस हुई थी और लाख हया उसके दिल में थी, पर यह निकाह का असर था जो अब आशा ही सारी जिंदगी उसकी होने वाली थी। आशा को देखा कोई बड़ा था और उसे कंधों से थामकर माथे पर प्यार किया था और मुस्कुरा लिया था। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ मुखलिस रहूंगा, हम दोनों के दरमियान कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा, मुझसे बोल था। तब सब भी मुस्कुराहट के साथ ही दोनों से मिले थे और मिलने के बाद आशा को वहां से लेकर जाया गया था। चलो, ये बला तो टाल गई, अंश मुंह बनाकर बोला था, जिस पर हया ने उसे गोड़ी से नवाजा था। क्या है, ऐसे क्यों गोड़ी हो जानम, इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि नजर नहीं हट रही। वो मुस्कुराते हुए
उसको देखकर बोला था, जिससे घूरते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। प्लीज ये मुंह ठीक कर लो, वैसे मेरा दिल है मेरी अदन को भी तुम्हारी तरह ग्लासेस लगी हो, कितनी क्यूट लगेगी ना। वो फल्ला अंश, तुम क्या मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? ये तुम हो जिस इंसान का गुस्सा नहीं जाता था, आज किस तरह से बातें कर रहा है। हया हैरान होते हुए बोलती, क्या करूं, अपने बच्चों के लिए नरम हाँ हो गया हूँ, वरना तुम जैसे चूहे के साथ ऐसी बंदे का गुजारा होता था। उसका गाल खींचते हुए बोला था। और हया बस मुंह बनाकर आ गई थी, पर वो मुतमिन थी कि उसकी आने वाली औलाद को वो सब झेलना ना पड़ता जो उसने बर्दाश्त किया है। मामा, मैं आज जरताशा को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, कल वैसे भी चला जाऊंगा, तो आज मैं और जरताशा बाहर डिनर कर लेंगे। हाँ जी बेटा, बीवी है आपकी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसके सर पर हाथ रखकर बोली थी। वह मुस्कुराते हुए उनको देखकर ऊपर चला गया था। आदल, अब तो बस भी कर दें, छोड़ दें ये नाराजगी, उसके कांधे पर सर रखकर बोलते थे जो उनसे नाराज थे। नौरीन, आपने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि आकाश आपको धमकियां दे रहे थे। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आप मुझे अपना नहीं समझती। वो अफसोस से बोलते, मुझे इस वक्त परेशानी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, पर आपको छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। आदल, ये बात मैं आपको पता नहीं होनी चाहिए थी, उसकी तरफ देखकर बोली थी। बस कर दे, माफी दे दे मुझे, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली थी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस वादा करें कि आपका गम मेरा गम होगा और कोई भी बात नहीं छुपाएंगी आइंदा आप मुझसे। उसके हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए बोले थे, जिस पर नूरीन ने मुस्कुराकर हाँ में सारे हिला दिया था और आदल साहब ने भी उनके माथे पर अपने लब रख दिए थे और दोनों मुस्कुरा दिए थे। सलाह दरताशा को बाहर लेकर आया था और उसे अपने स्पेशल कॉटेज में लेकर आया था, जहाँ पर वो जब वो अकेला रहना चाहता था तब वो वहाँ पर आता था। वो खूबसूरत सा कॉटेज उसने अपने आराम के लिए बनाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाहर फूलों का एक छोटा सा बाग था, उसके सर पर दूसरी तरफ झील थी जिसके गिर्द रंग बिरंगे फूल थे। वो झील बहते हुए वो जहाँ से गुजरती वहाँ एक छोटा सा पुल बनाया गया था और सलाह ने इसी पुल में अपना डिनर प्लान किया था। वो जब जरताशा के साथ आया था तो वो बच्चों से खुशी लिए सब देख रहे थे। वाह सलाल, ये सब कितना प्यारा है ना। रात के अंधेरे में वहां पर लगी हुई लाइट्स की वजह से वो मंजर और भी खूबसूरत लग रहा था। इधर बाद में आना, पहले मेरे साथ चलो। उसका हाथ पकड़कर अंदर कॉटेज में लेके गया था। छोटा सा कॉटेज हर तरफ से नफीस और खूबसूरत सजाया हुआ था। सब कितना खूबसूरत है ना सलाल, ये आपका है। शीशे के वाल और नया स्टाइल का फर्नीचर था। और जरताशा तब देख के बोले थे, नहीं ये हमारा है। मुसब ने रूम में लेकर जाकर बोला था और रूम भी बहुत ही खूबसूरत था, हर चीज इसमें सफेद रंग की थी। और जरताशा घूम घूम कर सब देख रहे थे। इधर आओ, मुसब ने पास बुलाकर बोला था, जो उसके बाद उसकी तरफ गए थे। ये बॉक्स लो और ये कपड़े पहनकर 2 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। और हाँ, बालों को खुला ही छोड़ देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। उसे एक बॉक्स देकर खुद बाहर निकल गया था। और थोड़ी देर बाद जरताशा बाहर आए थे और उसने अपनी नजरें फौरन से उठाकर उसको देखा तो देखता ही रह गया। वो ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक पहनकर बालों का खुला छोड़कर मेकअप से पाक चेहरा घबराई हुई बाहर निकली थी और सलाल बेहूदी से उसे को देखते हुए उसकी तरफ आया था। उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा था, जो घबराई हुई उसकी बाहों के हंसाने में दे। तुम हर रूप में मेरे दिल के तार छेड़ देती हो। उसके चेहरे पर हुई लुट को खींचते हुए बोला था, सलाल बाहर चलें? उसकी नजर से कंफ्यूज होते हुए बोल रही, जी चलो। उसके गिरद हिसाब बनाकर उसे बाहर लेकर गया था, जहाँ पर उसने डिनर का इस्तेमाम किया हुआ था। दोनों बातें करते हुए खाना खाया था और जरताशा खुश होते हुए उससे बातें कर थे। बहुत बहुत खूबसूरत है ये सब। फिलहाल जब आप वापस आएंगे ना तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, कितना मजा आएगा ना। वो जोर से खुश होते हुए बोलती। सलाल की बातों पर मुस्कुरा रहा था। सलाल प्लीज मेरी पिक्चर्स ले यहाँ। सदा वो उठकर जिल के पास जाकर बोलते। उसलाल ने उसकी कहीं तस्वीरें ली थी। आप भी आए ना मेरे साथ, तस्वीरें बनाए, जब आप जाएंगे ना तो मैं देख कर याद क्या करूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती, फिर खुद भी उसके साथ बैठकर अपनी और उसकी तस्वीर ली थी। जरताशा झील के किनारे पर हो रही थी। उससे पहले कि उसका पाँव फिसलता, सलाह ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। उसके गिरने के डर से सलाह के सीने से लगे थे। सलाह ने उसे खुद में बीच लिया था। उसने डरते डरते सर ऊपर किया था। सलाल, मुझे लगा कि आज मैं इसमें गिरकर डूब जाऊंगी। और एक लफ्ज और नहीं, तुम्हारे मुंह से ना सुनूं मैं। वो उसके होंठों पर उंगली रखकर बोलता और सरताशा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए थे। जर तुम मुझे याद करोगी ना? वो उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला था, मैं आपको बहुत ही याद करूंगी, बहुत ज्यादा। उसके गले में बाहों को डाले हुए उसके कंधे पर सर रखकर बोला था, मेरा दिल कर रहा है कि वक्त यहीं पर रुक जाए और मुझे कहीं जाना ना पड़े, बस मैं हूँ, तुम हो और दूसरा कोई ना हो। उसको देखते हुए बोला था और फिर अपना मोबाइल निकाल कर अपनी और उसकी एक तस्वीर इस तरह बनाई थी और जरताशा उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। सलाह ने अपनी जेब में से एक रिंग निकाली थी। जर अपना हाथ इधर करो। जरताशा ने उसके हाथ में रिंग देखकर मुस्कुराकर उसके आगे हाथ किया था और सलाह ने उसके हाथ में रिंग पहनाई थी। उसके हाथों को अपने होंठों से लगा लेता और जरताशा मुस्कुराकर सलाल के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे पर सर रखकर आंखों को बंद कर गए थे। सर तुम सोने लगी हो क्या? सलाल उसे बंद आंखें देखकर बोला था, नहीं मुझे सुकून महसूस हो रहा है आपके साथ, मैं बस आपको महसूस कर रही हूँ।
वो आंखों को बंद किए हुए बोलती, सच सर, ये तुम बोल रही हो? सलाल हैरान होते हुए बोला था। सलाल, जब आप आएंगे ना तो आपकी सर और भी बड़ी बड़ी बातें क्या करेगी। वो सलाल के चेहरे पर हाथ रख कर बोली थी। सलाल उसकी बात से मुस्कुरा दिया था और उसे बाहों में उठाकर अंदर लेकर गया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनको घर के लिए निकलना था। जरताशा और सलाल कर रहे थे और सलाल सोई भी जरताशा के पास बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे निकलना था। जर, मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने को। 2 साल, 2 साल कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? वो सोई भी जरताशा का हाथ थाम कर उसमें चेहरे पर फेर कर बोला था। फिर उसके करीब होते हुए उसके होंठों को नरमी से छूकर पीछे हो गया था और उसकी आंखों में आई हुई नमी को अपने अंदर उतारा था। तुम जान हो मेरी, मेरी मामा के जाने के बाद मेरे दिल के सबसे करीब तुम हो। तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाता, पर अभी तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, पर जल्दी तुम्हारी हवाज पर तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने रूम में लेकर आऊंगा। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला था और अपना बैग, पैक किया हुआ बैग उठाया था और उसे एक नजर देकर बाहर निकल गया था। अपना बहुत बेहद ख्याल रखना, नौरीन से प्यार करते बोलती। आप अपना और बाबा का भी ख्याल रखिएगा। उसके पेशानी पर प्यार करते हुए और आदल साहब से मिला था। बाबा, मेरे जर का बहुत ही ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, मेरे लिए सबसे अहम वो उसे मिलकर बोला था और नौरीन सलाह की इतनी गैर पर मुस्कुरा देती। सरताशा, तुम्हारी अमानत है सलाह, जब तुम आओगे ना तो पूरे धूमधाम से उसे तुमको सौंप दिएंगे। नौरीन मुस्कुराहट लिए बोलती। सलाल इन दोनों से मिलकर आखिरी नजर ऊपर कमरे की तरफ डाली थी जहाँ पर सरताशा सोई थी, पर फिर सड़क को झटकते हुए बाहर निकल गया था। बहुत जल्दी आऊंगा मेरी जान, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। वो गाड़ी में सवार कर खुद से बोला था। गाड़ी ड्राइवर ने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा दी थी और सलाल जब एयरपोर्ट पर उतरा तो अनस और हया उसे सामने खड़ा हुआ नजर आए थे। सलाल हैरत से उनको देखते हुए उनकी तरफ बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों आपस में किसी बात से लड़ रहे थे जब सलाल ने उनके पास जाकर सलाम किया था। वालेकुम सलाम। वो दोनों मुस्कुराहट के साथ बोले थे। सॉरी मेरे यार, अनसलार के गले लाकर बोलता, जिस पर सलार ने भी मुस्कुराकर उसके गिर्द हाथ बांध लिए थे। देखो, मैं अपने चलगोसे भाई को कैसे मिले बिना जाने देती। हया उसके गाल खींच के बोलते, जिस पर सलार मुस्कुरा दिया था और उसके सर पर हाथ रखा था। शुक्रिया हया, बस मेरी जरा को बहुत ख्याल रखना। उसके गाल थपथपा कर बोला था। उफ वल्ला, कभी हमें भी पूछ लिया करो। हया एक्टिंग करते हुए बोलती। हया, ये थके हुए ड्रामे मत किया करो। अंस मुंह बनाकर बोला था। अच्छा डॉक्टर जी, उसे जुबान दिखाकर बोलती। सलार हंस दिया था। अपना बहुत ख्याल रखना सलार, मैं तुम्हें बहुत ही याद करूंगी और जर की फिक्र नहीं करनी, उसका भी ख्याल रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए उससे बोलते और सलार दोनों से मिलकर उनको बाय बोलते हुए अंदर चला गया था। अंस और हया उसको देखते ही रह गए थे। अंस ने हया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गया था। आहत अपने साथ लेटी हुई जोया के बाल पर हाथ फेंटा था, जो कि पुरसुकून सोई हुई थी। बहुत याद आएगी तुम्हारी मुझे जोया। उसे बातें करते हुए उसके चेहरे के हर नक्श को छूकर महसूस कर रहा था। उठ जाओ जोया, वो उस पर झुका हुआ उसके चेहरे पर प्यार करते हुए बोला था। वह नींद से बुझली आंखों को खोलकर मुस्कुराते हुए आहत को देखने लगी थी, जो उस पर झुका हुआ था। बहुत मुस्कुराया जा रहा है, कोई खास वजह? उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोला था। हाँ जी, रात को मैंने ख्वाब देखा था, आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं डर गई थी, पर सुबह आपको अपने पास देखकर मैं खुशी में मुस्कुरा रही हूँ। वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोलती। आज उसके लब उसकी बात से सिकुड़ गए थे। उठ जाओ जोया, शाबाश, नाश्ता करते हैं। उस बात को इग्नोर करते हुए उसे उठाते हुए बोला था। नहीं, मुझे भूख नहीं है। उसके गोद में बैठ गई थी और अपनी बाहों को उसके घटने के गिर्द बांध लिया था। आहत, मुझे भी साथ लेकर जाना इस दफा, प्लीज प्लीज। वो से लाड करते हुए बोलती। जोया जाना, अगली दफा पक्का लेके जाऊंगा, इस दफा मुश्किल है। उसे बहलाते हुए बोला था। आहत, मैं नाराज हूँ आपसे। वो उठकर जाने लगे थे, जिसको आहत ने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींच लिया था। वो फिर से उसे गोद में बिठा लिया था। जोया, जिद नहीं करो, जल्दी आऊंगा तो ले जाऊंगा। उसकी नाप अपने होंठ पर बोला था और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम तक लेकर गया था। और जल्दी फ्रेश होकर आप नाश्ता करना है और फिर रात को रिसेप्शन भी है हमारा, इसलिए फिर तुमको तैयार भी होना है। उसके गाल थपथपा कर खुद उसका बाहर इंतजार करने लगा था। सोया उसे जुबान चढ़ाते हुए वॉशरूम में चली गई थी।